हेलो स्टूडेंट्स, ये है सिक्स क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ये आज हम इसे इस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द चैप्टर नेम इज़ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो अभी मैं रीडिंग करती हूँ। मैं फिर आपको समझा दूँगी ये चैप्टर। इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर। हम इसमें हमारा इन्वायरमेंट का बेसिक सा स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द सराउंडिंग। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। मतलब कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, तो हम उसको लेके बचपन से ही बहुत क्यूरियस होते हैं और हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि ये चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों का आंसर कौन करता है? साइंस। ठीक है, तो इसी के बारे में चैप्टर होने वाला है। डू यू इन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रीपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। मतलब हमें इन्जॉयबल लगता है, हमें कुछ नया पता चलता है अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो। एज यू एंटर द मिडल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव। मतलब हमें अपने आसपास का जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही अच्छा लगता है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों का आंसर कैसे कौन देता है? साइंस देता है। देखो, अभी फिफ्थ तक तो हमने साइंस पढ़ी नहीं थी, हमारे पास ईवीएस होता था, उसमें हम इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत पढ़ते थे। बट दिस इज़ नाउ इज पर्टिकुलर साइंस। ठीक है, तो हम इसमें साइंस का ही पढ़ेंगे। वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, अब साइंस के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलो साइंस के बारे में समझते हैं क्या होता है। साइंस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। मतलब साइंस इज़ अबाउट थिंकिंग, मतलब कि ये चीज़ कैसे हो रही है, आप सोचो उस चीज़ के बारे में, ऑब्ज़र्व करो। गार्डन में जाओ, पार्क में जाओ, बस स्टैंड पे जाओ, स्कूल के आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, क्या हो रहा है, सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करना। ठीक है, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना और उन चीज़ों को करना, ये सब क्या है? साइंस है। और उनके जो सीक्रेट्स है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, फ़ैन क्यों चल रहा है, ठीक है, सन क्यों उगता है सुबह और क्यों अस्त हो जाता है शाम को। ठीक है, स्टार कहाँ से आते हैं, सन कैसा है, ये सबका आंसर कौन करता है? साइंस। ठीक है, थिंक ऑफ इट्स एज ए बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग वर्क्स। अब हम क्वेश्चंस पूछते हैं साइंस में, उसमें समझते हैं चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। तो फॉर दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ द बुक्स कम फ्रॉम। यही हमारी बुक का टाइटल है ना, क्यूरियोसिटी। सो सब चीज़ों का आंसर कौन? क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर तो आप चीज़ें को जानने का एक आप सोचोगे कि चीज़ें कैसी होती है। अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो आप सोचोगे कि कैसा होता है, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। सो यू हैव डिज़ायर टू लर्न समथिंग, टू नो समथिंग, सो दिस इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountain or leaf of grass or vast forest, there is always something new and exciting to discover. ठीक है, एक छोटा सा मिट्टी का जो ग्रेन होता है, ठीक है, और एक बड़ा सा माउंटेन और एक लीफ होता है जो ग्रास, लीफ ऑफ ग्रास और वास्ट फॉरेस्ट, छोटा सा एक पत्ता या फिर एक बड़ा सा जंगल। ठीक है, इन सब के बारे में जानना हमें कितना एक्साइटिंग लगता है। ठीक है, हैव यू एवर लुक अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड वाई द स्टार शाइन। रात को तुम सोचते होगे स्टार कहाँ से, इनमें शाइन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, फ्लावर क्यों ब्लूम हो जाते हैं, क्यों वो खिल जाते हैं सुबह सुबह जब आप उठ के देखते हो तो। एंड वंडर्ड हाउ इट्स नोन व्हेन टू ओपन, मतलब ये कैसे ओपन हो जाते हैं। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरिवील। अब आप इन सब चीज़ों को, आपको क्यूरियोसिटी होती होगी ना, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, तो आपको ये सब सीक्रेट्स जो है कौन कौन अनकवर करेगा, कौन रिवील करता है, ये सारी मिस्ट्रीज कौन सॉल्व करेगा? दिस इज साइंस। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। साइंस इज एवरीवेयर, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशंस टू द vastness of outer surface, from what is cooking in the kitchen, what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. ठीक है,
होप यू अंडरस्टैंड. आई डोंट हैव पेन ऑन दिस स्क्रीन, सो आप अपनी बुक में पढ़ लीजिए. ठीक है, आप मेरे साथ साथ अपनी बुक में इस चीज़ों को पढ़िए. तो आप देखते होगे कि जो हमारी जो साइंस है वो ओशंस की डेप्थ में से लेके हर जगह है. आपके किचन में भी साइंस है, इवन आपके प्लेग्राउंड में भी साइंस हो रहा है. साइंस का कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी. अभी पिक्चर्स देखिए अपने बुक में, माउंटेन्स हैं, ठीक है, और डेजर्ट है. ये सब एक इतना ग्रीन है, इतना बर्फ़ है, और इतना अच्छा लग रहा है एक जगह, और एक जगह बिल्कुल गर्मी है, डेजर्ट है. ठीक है, एक कोस्टल एरिया है. कोस्टल एरिया क्या होता है बच्चों? जैसे जहाँ पे समुद्र होता है, बीचेस वाला एरिया होता है ना, जो ज़मीन होती है जहाँ पे वाटर और अर्थ दोनों का एरिया होता है. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड कोस्ट. अंडर वाटर व्यू ऑफ ओशन. अब ओशन के अंदर देखो कैसा सीन होता है, मछलियाँ हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं. ठीक है, तो ये ओशंस का सीन है. गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी. ये सब चीज़ें आप अभी बड़े हो जाओगे, अभी आगे वाली चैप्टर्स में आप सब पढ़ोगे ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती है. ठीक है, साइंस इज़ लाइक ए जायंट एंड अनएंडिंग जिग्सॉ पजल. अब साइंस क्या है? एक जिग्सॉ पजल है, मतलब आप किसी चीज़ को कैसे सॉल्व करते हो, वही है साइंस. एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड अनदर पीस ऑफ दैट पजल. मतलब अगर एक नई चीज़ डिस्कवर होती है ना, तो वो हमारी पजल को और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती है, हमें कुछ नया पता चलता है तो. And you know the best thing about this puzzle, there is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more question, more thing to find out. ठीक है, जैसे नई डिस्कवरी होती है हमें कुछ और नया पता चलता है, और हम और जिज्ञासा होती है कि हम इसे कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, और हमें क्वेश्चंस आते हैं माइंड में. तो दिस इज़ अबाउट साइंस. हम अभी साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि साइंस होता क्या है. ठीक है, न्यू डिस्कवरी ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड. एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम thoughts provoking experiments, and see how some of what we will find out in the out is useful in our daily life. And guess what happen as we discover more and more. तो इस बुक में आपको बहुत सारी क्यूरियोसिटी वाली चीज़ें पता चलने वाली हैं. ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, डिस्कवर करोगे. सो दिस इज़ साइंस. ओके, सो अभी वेलकम है आपको. अभी बस हम साइंस का इंट्रो पढ़ रहे थे कि साइंस में हम चीज़ें सीखते क्या क्या है. तो दिस इज़ द इंट्रो पार्ट. अभी हम साइंस के बारे में अभी पढ़ना शुरू करेंगे. दिस इज़ नॉट साइंस. अभी हम साइंस के बारे में ही जान रहे थे. व्हाट इज़ साइंस. अब आपको नई बुक मिली है ना साइंस की, आज तक हमने साइंस पढ़ा नहीं, अभी तक ईवीएस पढ़ते आ रहे थे. तो नाउ इट इज़ साइंस. Okay, so here our chapter is start. What will we explore with the help of this book. हम अभी भी ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, बस अभी देख रहे हैं कि हमें क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं इस बुक से. वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लांट अर्थ. अभी हम अर्थ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं. इट इज़ ओनली प्लांट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ एंड इज हैज़ एन एनवायरमेंट that we must protect. There is an amazing variety of life on earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on the planet. We might have seen a seed grown into plant, a caterpillar transform into beautiful butterfly, and many more such observations. How do these plant and animal grow? अब देखो, आपने देखा होगा एक छोटा सा बीज लगाते हो वो कैसे बड़ा सा पौधा बन जाता है, एक छोटा सा कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई बन जाता है, एक छोटा सा पपी होता है वो कैसे बड़ा डॉग बन जाता है, एक छोटा सा गाय का बच्चा कैसे बड़ी गाय या एक बैल बन जाता है. तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे कैसे ये चीज़ें होती हैं. ऑफ कोर्स टू ग्रो. ये सब क्या हो रही है? ग्रो हो रही हैं. इस क्यों ग्रो हो रही हैं? वी नीड फूड टू ईट. हमें खाना चाहिए. एंड स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग. हमारे देखो देश कितना बड़ा है, तो इसमें फ़ूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हर जगह का फूड अलग होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग होगा. Across the country we have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? देखो, हमारे इंडिया में बहुत सारे कुजीन हैं. आई एम श्योर आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की होंगी. डोसा, इडली, सांभर, दाल पकवान और चटनीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ. ठीक है, राइस, पुलाव, बिरयानी, ये सब आपने ज़रूर टेस्ट किया होगा.
ठीक है, तो इन्हीं सारी कुजीन्स के बारे में हम देखते हैं। अब बताओ हमारी फूड हैबिट किन चीज़ों पे डिपेंड करती होगी। अलॉन्ग विद फूड्स वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें पानी भी तो चाहिए, खाना खाना थोड़ी चाहिए। वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस, वाटर बहुत एक डिलाइटफुल सब्सटेंस है। ठीक है, वाटर किसी भी और प्लैनेट पे नहीं मिलता, सिर्फ हमारे अर्थ पे ही वाटर है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड ऑन ए पडल विद व्हेन इट रेन, तुमने किसी गड्ढे पे जंप किया है जब उसमें कोई गड्ढा, बारिश के बाद किसी गड्ढे में पानी भर जाता है। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन, तुम्हें कभी ऐसा सोचा बारिश क्यों होती है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस व्हेन इट कूल्ड इट एंड बॉइल्ड एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर। How do we understand hot and cold? Whether it is water or our own body when we have fever, finding out how hot something is can be important. देखो, आपने ज़रूर देखा होगा गर्मियों में आपकी मम्मा फ्रिज में आइस जमाती है, कैसे वो पानी होता है बाद में वो आइस बन जाता है। ठीक है, और कैसे आपको वो आप चाय बनाते तो उसमें से कैसे स्ट्रीम निकलती है, भाप निकलती है, पानी की स्टेट चेंज हो रही है, मतलब पानी पहले कभी बर्फ़ बन जाता है, कभी वो हवा में उड़ने लग जाता है भाप बन के, स्टीम बन के। और कभी कभी क्या होता है, आपको ठंड में देखो, आप ठंड में आपको गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, और गर्मी होती है तो आपको ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, हाउ हॉट समथिंग कैन बी इम्पॉर्टेंट। Then again, there is so many different things around us. The paper we write on, the metal keys, the plastic ruler, the rubber eraser in our box, the magnet that keep the box closed, clothes we wear, cups we drink milk, and so many other things. What are they made of? How they made of different material? How do we separate different material from one another? अब देखो, आपके पास बहुत सारी मटेरियल है, आपके पास आयरन है, बॉक्स होगा आपके पास लोहे का, या फिर आपके पास प्लास्टिक होगा, या फिर आपके पास कोई लकड़ी होगी, वुड होगा, आपके पास रबड़ हो सकता है, आपके पास है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल भी है आपके पास। रूलर है जो आपका प्लास्टिक का बना होगा। तो ये सब हम मटेरियल्स के बारे में भी अब सीख रहे हैं। अभी हम चैप्टर नहीं शुरू कर रहे, अभी हम देख रहे हैं कि चीज़ें कैसी हैं, कोई ठंडी है, कोई गर्म है, कोई यहाँ पे मटेरियल्स की बात हो रही है कि कोई कितने टाइप के मटेरियल है। अभी तो हमारे पास हमारे किचन में कैसे स्टील के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, है ना। आपके घर के आसपास कितनी सारी आइटम्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट, कुछ गत्ता होता है, कुछ कागज़ की होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं। तो ये मटेरियल्स की बात हो गई। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारी लिस्ट जो क्वेश्चन की कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इतने सारे क्वेश्चन हैं अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ। वी विल फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन, हमारे क्वेश्चन सिर्फ अर्थ के अराउंड ही नहीं होने चाहिए, हमारे क्वेश्चन अर्थ के बाहर भी तो दूसरे प्लैनेट्स हैं, तो हमारे क्वेश्चन उनके अराउंड भी होने चाहिए। We can ask question on things beyond the sun, moon and millions of stars that shine in the sky. तो हमारे ये अर्थ जो है, इस अर्थ के बाहर भी तो बहुत सारी चीज़ें देखते हो ना, कि मून है, सन है, स्टार्स हैं, इनके रिलेटेड भी तो हमारे कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो हम उसको भी डील करेंगे। हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन इन आवर ओन, मतलब हम अब इन क्वेश्चंस का आंसर या तो क्या हम खुद पता कर सकते हैं, डेफिनेटली हम पता कर सकते हैं, बट इसमें हमें दूसरे लोगों की हेल्प भी लेनी चाहिए। देखिए, ये हमारी किताब है, थोड़ा सा रह गया बस, इसको समझते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, तुम एक लीफ जो एक पत्ता होता है उसको देखो, उसमें कैसी वेन्स होती है। डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव्स, चीज़ें कैसे चलती हैं, आपकी साइकिल कैसे चल रही है, आपके पापा की बाइक या कार कैसे चल रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें कैसे मूव होती है, ये फ़ैन कैसे चल रहा है, ये फ्रिज कैसे चल रहा है। सेपरेटिंग थिंग्स, सेपरेटिंग द स्किन ऑफ ए पीनट सीड्स, जो मूंगफली होती है उसकी जो छिलका, आप उसे कैसे अलग करते हो। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मतलब इस बुक से आपको अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी, एक इंक्वायरी की स्पिरिट आएगी। ठीक है, कि आपको हर चीज़ इंक्वायरी करनी है कि ये चीज़ कैसे हो रही है, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको ऑब्जर्व करना है।
and hopefully you will have lots of question in your mind. Even though you may not realize it, you have already been finding answer to many of your questions. Suppose your pen stop writing. एक एग्जाम्पल देखो कि आपका एक पेन है वो चलना बंद हो गया. वट वुड यू डू? तुम क्या करोगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश. तुम सोचोगे कि इसकी इंक खत्म हो गई होगी इसलिए चलना बंद हो गया होगा. यू वुड देन टेस्ट द दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेक द इंक रिफिल. अब तुम क्या करोगे? इसको टेस्ट करोगे कि क्या जो मैंने सोचा कि इसकी इंक ख़त्म हो गई है, तुम उसको टेस्ट करोगे ना, उसका कैप खोलोगे पीछे से, फिर उसको देखोगे कि यार सही में इसकी इंक ख़त्म हो गई. फिर सोचोगे हाँ. आप फिर इफ़ इट इज़ एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेस वॉज करेक्ट, बट सपोज यू फाइंड दैट इंक वॉज नॉट फिनिश. Now what would you do? You would make another guess. Perhaps ink might have dried up. To test this guess it is correct or not, you will try something else. This is exactly sound science work. The way you try to find out why your pen stopped writing in an example of scientific method. ठीक है. अब आपका पेन या तो उसकी इंक ख़त्म हो गई होगी, तब तो आपका आंसर सही है कि आपने जो सोचा था कि आपका पेन की चलना क्यों बंद हो गया. ठीक है. या तो आपका आंसर सही होगा आपने जो गेस किया था, या फिर ऐसा हो सकता है उसकी इंक ड्राई अप हो चुकी हो, या कुछ और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका पेन वर्क ना कर रहा हो. तो सेम थिंग इज़ अबाउट साइंस. साइंस में आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि शायद ऐसा हो सकता है. फिर अगर आपको वो आंसर मिल जाता है तब तो अच्छी बात है. अगर आपको वो आंसर नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो? फिर आप दूसरा कुछ सोचते हो कि शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे हो सकता है. यही साइंस है. साइंस में भी हम मल्टीपल चीज़ें सोचते हैं, फिर उसको एक टेस्ट करते हैं. ठीक है. चलो फर्स्ट एक्टिविटी आ चुकी है आपकी. लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व. व्हाट स्टेप डू यू टेक? अब तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो तुम कैसे उसको सॉल्व करोगे? तो कुछ स्टेप्स हैं आपके पास जिसको फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जान सकते हो. साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट. It is about following step by step process that help us find answer to our questions. So what are the steps that we follow? देखो साइंस में सिर्फ ये नहीं है आपको डेट्स याद करनी है. डेट्स हमारी यहाँ होती नहीं है. आपको फैक्ट्स याद करने हैं या फिर आपको एक्सपेरिमेंट ही करते जाना है. दिस इज़ नॉट साइंस. साइंस इज़ अबाउट कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, वो कैसे भी आए. तो ये कुछ स्टेप दे रखे हैं, आप इनको फॉलो करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी विल नॉट अंडरस्टैंड. देखो कुछ आपको पहले पता करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको कुछ पता करना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही है पर ये चीज़ काम कैसे कर रही है. ठीक है. पर आपको चीज़ वो समझ नहीं आ रही है चीज़ कैसे काम करती है. फिर आप क्या सोचोगे? दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंग्स ऑफ क्वेश्चन. फिर आप इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोचोगे. देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर. फिर आप सोचोगे शायद इस तरह से ये चीज़ काम कर रही हो सकती है. वी टेस्ट. फिर हम अपने टेस्ट करेंगे जो हमने अपना सोल्यूशन सोचा है. उसके बाद हम एनालाइज करेंगे, हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या ये आंसर सही था, जैसे हमने पेन वाले केस में किया. सबसे पहले हमारा पेन रुका, ऐसी हमारे पास कोई चीज़ हो सकती है. ठीक है. फिर उसके बारे में हम सोचेंगे कि ये क्यों रुका, पेन कैसे रुक गया. फिर उसके बाद सोचेंगे शायद ये हुआ होगा. फिर आपने टेस्ट किया, उसका कैप खोला, फिर आपने सोचा कि ये सही था. अगर वो सही था, ठीक है, इंक ख़त्म हो गई उसकी, तो आपने टेस्ट भी कर लिया. तो यही चीज़ हमें हर केस में फॉलो करनी होती है. Scientists are people who follow the scientific method to solve problem or to discover new thing, but anyone who follow the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? Thinking of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. From where did the air leak out? Or an electrician trying to find out why a light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switches? When we try to ask question and find out answer is a way we are all scientists. ये सब साइंटिस्ट है. साइंटिस्ट वो पर्सन होता है जो डिस्कवर करता है न्यू थिंग. बट हर कोई साइंटिस्ट है. आपकी मम्मा किचन में खाना बना रही हैं तो एकदम से कुकर से थोड़ा पानी बाहर आ गया, तो आपकी मम्मा सोचेंगे कि शायद मैंने दाल में ज़्यादा पानी डाल दिया, इस वजह से ऐसा हो गया. तो आपकी मम्मा ने भी साइंटिफिक तरीका सोचा. एक बाईसाइकिल रिपेयर करने वाला है,
उसकी बाईसाइकिल का जो ट्यूब है, टायर है, वो क्या है, फ्लैट हो गया। तो वो सोच रहा होगा इसमें कहीं ना कहीं लीकेज हो गई है, जिसकी वजह से इसमें हवा बाहर निकल रही है, एयर प्रेशर बाहर आ रहा है। और इसी तरह के एक इलेक्ट्रिशियन है, वो भी सोच रहा है कि मेरा बल्ब क्यों नहीं चल रहा है, क्या इसके स्विचेस में दिक्कत है या इसकी वायरिंग में दिक्कत है, कोई भी रीज़न है। तो हर पर्सन जो भी इस तरह सोचता है वो क्या है, साइंटिस्ट है। हाउ मैनी एक्टिविटीज आर, ओनली 2 एक्टिविटीज आर लेफ्ट, लेट अस थिंक एंड राइट। और अब हम सोचते हैं, डिस्क्राइब ए डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड। तुम सोच सकते हो बहुत सारे लोग साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। डू यू नो रियलाइज दैट देयर वाज अ सेवरल डे लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोइंग और अननोइंग अप्लाई the scientific method. Though we all apply the scientific method to some extent, learning science we develop our capability to finding solution to bigger problem and solving more mysteries of the universe. And be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surrounding keenly. And when we are curious, we start posing question, asking how and why. Just remember, the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored. साइंस क्या है, साइंस इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्विंग, टेस्टिंग दी थिंग्स। यही चीज़ें साइंस। हम अनइंटेंशनली, अननोइंगली, हमें पता भी नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों में साइंटिफिक मेथड लगा रहे हैं। साइंस इज़ एवरीवेयर। साइंस इज़ नॉट अबाउट जो कि आपकी किताबों में, साइंस एवरीवेयर, आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास, हर जगह साइंस है, ठीक है। अब ये देखते हैं लास्ट एक्टिविटी, लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई about something, what would be you ask? Try to write down how you would attempt to find an answer of your question. Science is rarely done. Scientists across the world work together, often in large team. So if you cannot find an answer yourself, ask your friend to help you out. It is always more fun to discover things together, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप अपने ग्रुप्स में काम करिए। साइंटिस्ट भी बहुत ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स में काम करते हैं जब उनको कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। तो साइंस क्या है, इट्स नॉट अबाउट कि आप अकेले वो चीज़ कर सकते हो, अपने दोस्त की मदद लीजिए, टीम में काम करिए। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चन विद ग्रेड 6। डू नॉट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन ए जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर ऑफ ऑन इवन बियॉन्ड। देखो, अभी आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी इस क्लास में मिल जाए। अभी साइंस की जर्नी आपकी 5 साल और चलेगी, और मे बी इससे भी आगे आप साइंस पढ़ोगे तो आपको साइंटिस्ट भी बन सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आपको अभी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस का आंसर समझ में नहीं आता है, या जो भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है वो चीज़ें समझ नहीं आती, दिस इज़ नॉट वरी, मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से साइंस पढ़िए। चलिए, आफ्टर ऑल टू बी वाइज पर्सन यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन। देखिए, वाइज पर्सन होता है जो कि बुद्धिमान होता है, बट आपको कौन सा पर्सन बनना है, वाइज भी बन रहा हो, वाइज भी बनना है। वाइज मतलब क्वेश्चंस भी पूछना है, जो क्वेश्चन पूछता है वही एक वाइज इंसान होता है। वही कौन होता है, एक समझदार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान इंसान होता है। Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. Are you ready to embark upon the exciting journey of science? Let us get started. अब आपकी साइंटिफिक जर्नी यहाँ से क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा साइंस के बारे में, ये फर्स्ट था, मतलब इंट्रो था ये साइंस का। अगर आपको और भी ऐसे चैप्टर पढ़ने हैं हमारे साथ तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये नई किताबें हैं साइंस की, अभी इसके चैप्टर आए भी नहीं है मार्केट में, ठीक है। किसी ने पढ़ाना शुरू नहीं किया होगा अभी तक इसे यूट्यूब पे। तो अगर आपको पढ़ना है मेरे साथ, देन कम ऑन, जॉइन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।